जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार, सबों के सलामती का मैं दुआ करता हूं। कहते हैं पाई थी आजादी, पाई थी आजादी, वर्षों के गुलामी के बाद वीरों ने दिया था बलिदान ताकि देश रहे आबाद। पाई थी आजादी वर्षों की गुलामी के बाद, वीरों ने दिया था बलिदान ताकि देश रहे आबाद। देश की आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान इसलिए दे दिए ताकि देश सलामत रहे, हम आजादी से जी सकें, हमारे लिए अवसर उपलब्ध हो, हम अपने अधिकारों की मांग कर सकें, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार हमारे लिए उपलब्ध हो और हम अपने मन की बात सरकार के सामने रख सके। लेकिन ये क्या, वो तो अपनी मन की बात कहते हैं मगर जनता की एक भी नहीं सुनते हैं। वो आए थे हर साल रोजगार देने का वादा करके, मगर ये क्या, जो रोजगार में थे उससे भी बेरोजगार कर डाले। वो आए थे बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखाकर, मगर ये क्या, अपने ही देश का ट्रेन बेच डाले। वो आए थे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, मगर ये क्या, देश की अर्थव्यवस्था का अर्थ ही निकाल डाले। और बेहूदगी की भी हद होती है। अगर अपने वित्त मंत्री साहब पूछिए कि महंगाई बढ़ रही है, अगर कहिए लहसुन प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, तो उनका बेहूदगी वाला जवाब सुनिए तो कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। अगर अभी कहेंगे, कहीं ऐसा जवाब ना सुनने के लिए मिल जाए कि देश की अर्थव्यवस्था की अर्थी निकल रही है, जीडीपी गिरते ही जा रहा है, तो कहीं वो ना कह दे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रहा है। वो जो बोले थे ना कि मेरा क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जनता के हाथों में कटोरा थमा दे। तो कब तक चुप रहा जाए? जब कहते हैं हद से ज्यादा कुछ हो जाता है ना, तब हल्ला बोलना पड़ता है, तब सुनानी पड़ती है अपने आवाज को। और एक लोकतंत्र देश का चौथा स्तंभ मीडिया जब बिक जाता है तो देश को बिकने में फिर ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए हम सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और सरकार को यह कभी भूलना ही नहीं चाहिए कि एक लोकतंत्र देश की खासियत यह है कि एक किसान, एक मजदूर, एक युवा कितनों भी मजबूर क्यों ना हो जाए, लेकिन चुनाव के समय वो मजबूत हो जाते हैं। और कितनों मजबूत से मजबूत सरकार क्यों ना हो, लेकिन उसके सिंहासन को हिला देते हैं, उसके सिंहासन से उसे सड़कों पर आने के लिए विवश कर देते हैं। इसलिए हमें हमारे संविधान ने जो वोट देने का अधिकार दिया है, मत देने का जो अधिकार दिया है, सही मायने में इन घटनाओं से सबक लेकर के सही व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को, जो हमारी समस्याओं को, जन जन के समस्याओं का समाधान के लिए सत्ता पे आए, व्यक्ति के विकास के लिए आए, ना कि व्यक्तिगत विकास के लिए आए। इस देश को केवल नारों में महान ना बताए, बल्कि देश को अपने सीने में बसाए। इस तरह के लोगों को चुनकर या ऐसे लोगों का चुनाव करने की हमें
दरकार है। हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। हम शिक्षित लोगों ने जो चुप्पी साध रखा है, खामोशी जो हम लोगों ने साध रखा है, अब आवाज उठाने की जरूरत है। हमें नेतृत्व करने की जरूरत है। अंधे की तरह हम किसी को भी चुनकर ना भेजें। हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इन चीजों या चंद रुपयों के, हम लोग का देश का हालात देखेंगे तो आप पाएंगे क्या, एक लोकतंत्र देश का एक सबसे घटिया स्तर तब हो जाता है कि इस देश के हालात ये हैं कि चंद रुपयों में यहां डिग्रियां बिकती हैं, चंद रुपयों में पता चलता है यहां वोट बिकते हैं। तो ऐसे हालात में कुछ दोषी तो हम लोग भी हैं, लेकिन फिर से उस गलती को ना दोहराए, इस बात को समझने की दरकार है। अभी जो बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है, जो विवश हो रहे हैं लोग, ऐसे हालात में सही मायने में हमें सबक लेने की दरकार है। और आने वाले भारत को अगर एक सुंदर भारत के रूप में हम नहीं सौंपेंगे अपने पीढ़ी को, तो फिर हमें वो पीढ़ियां गाली के अलावा कुछ ना देगी। इसलिए इस चीज को ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमें भी कभी सत्ता में आने का मौका मिले, हमें भी संचालन करने का मौका मिले, क्योंकि अवसर जब तक किसी देश में वहां के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तो प्रतिभा संपन्न कितनों भी क्यों नहीं, कोई क्यों नहीं हो, अवसर के बगैर उसकी प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम जितना कुछ भी आंदोलन करें या अपने मांग को रखें, तो हमारा तरीका शिक्षित ही होनी चाहिए। हम गाली गलौज का ना प्रयोग करें, क्योंकि हम शिक्षित हैं तो हम बेवकूफों की भाषा का प्रयोग न करें। और इसलिए प्रयास ये किया जाना चाहिए कि हम अपने अधिकार की मांग को क्या करें, सभ्य तरीके से करें, एकता बनाए रखें, एकजुटता में आकर के हम अपने मांग को पूरा करवा सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरह के मांग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है एकजुट होना है, संगठित होना है। क्योंकि संगठित हुए बगैर जब तक हम लोग बिखरे बिखरे रहेंगे, तब तक पता चलेगा वो अपना फुट डालो शासन करो की नीति में बरकरार रहेंगे। इसलिए हम सब लोग, सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और मिलकर आवाज उठाएं। जो भी समाज का कोई भी वर्ग अगर किसी भी कारण से उसे सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, सिस्टम में देखें कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत कुछ हो रहा है, तो एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते अगर हम उसे देख करके अगर उसे इग्नोर कर दे रहे हैं, तो याद रखेंगे ये चरम सीमा पर एक दिन बढ़ ही जाएगी और हर कोई यहाँ विवश हो जाएगा। इसलिए कहीं भी कुछ भी गलत ना गलत करे, ना गलत को बढ़ावा दे। जब तक इस मुहिम की शुरुआत ना किया जाएगा, तो आज भले ही हम आवाज उठा ले रहे हैं, आज भले ही हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल रूप में आंदोलन चला रहे हैं, हम सड़कों पर आकर के आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन फिर हम चुप बैठ जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि फिर वही स्थिति बरकरार रहेगा, चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना आए। वो क्या करेगा, थोड़ा सा फुसला करके, थोड़ा सा बहला करके क्या करेगा, हम चुप करा देगी। तो इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि किसी भी चीज का एक स्थायी समाधान होना चाहिए, हर व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। इन चीजों पर अगर हम ध्यान रख करके किसी भी चीज को करेंगे तो उसका एक स्थायी हल निकलेगा। एक लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी खासियत ये होती है ना कि हम लोग के पास वोट देने का अधिकार है। इसीलिए एक चीज तो सरकार को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जिस दिन आम जनता सड़क पर आ जाती है, उस दिन सरकार को समझ लेना चाहिए उसे भी सड़क पर आ जाने का समय आ गया है। एक गरीब आदमी के आंखों में जब पानी आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छे को फिर पानी पिला के छोड़ देता है। एक जब आम जनता जाग जाती है ना, तो अच्छे अच्छों का नींद उड़ा देती हैं, इतनी ताकत है। इसलिए हम केवल शब्दों में अगर ये कह दें, केवल बात बनाकर कह दें कि हमारा भारत विकास कर रहा है, हम विकसित देश, नहीं, हम अमीर आदमी के पार्टी में जाकर के अगर हम
अपना महत्व दिखाना चाह रहे हैं तो ध्यान रखा जाना चाहिए देश के हालात उससे नहीं दिखते हैं। जब गरीब, हम तो देखते हैं कि हम लोग के देश के जो मुखिया है, प्रधान सेवक कहते हैं, अमीरों के शादी के पार्टी में जाते हैं तो उससे देश की गरीबी का क्या अनुमान लगेगा? अनुमान तो तब लगेगा जब झोपड़पट्टी में जाकर वो देखें कि गरीब की बेटी का शादी नहीं हो रहा है, तब जाके पता चलेगा कि असली भारत क्या है। हिंदुस्तान दो भागों में बटा है, एक भारत और एक इंडिया। भारत जहां गरीब लोग रहते हैं और इंडिया जहां अमीर लोग रहते हैं, और ये खाइयां बढ़ती जा रही हैं। हम मेक इन इंडिया का तो बात करते हैं, अमीरों को आगे बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रख लिया जाना चाहिए सरकार को कि जब वोट होता है, जब चुनाव होता है ना, तो अमीर आदमी अपना मताधिकार का प्रयोग करने जाता है, लेकिन गरीब आदमी अपना भड़ास निकालने के लिए वोट देने जाता है। और इस देश में गरीबियों की संख्या ज्यादा है, मजदूरों की संख्या ज्यादा है, मजबूरों की संख्या ज्यादा है। तो आप हाथ जोड़कर कहेंगे ना, तो वो आपका असली चेहरा याद कराएंगे। इसलिए जरूरत है कि समय रहते हमारी समस्याओं का निदान होना चाहिए, हम इस क्षेत्र में काम करें। और असली विकसित भारत तो तब होगा जब गांव का आदमी खिलखिलाएगा और शहर का आदमी उन्हें देखकर ललचाएगा, उस दिन असली भारत कहलाएगा। मैं निसार तेरी गलियों का वतन, तू मेरा इश्क, तू मेरा जान मन। मैंने राम लिखा, रहमान लिखा, गीता और कुरान लिखा, पर सारी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की बारी आई तो मैंने हिंदुस्तान लिखा। जागो हिंदुस्तान के युवाओं, जागो। जय हिंद, जिंदगी जिंदाबाद।